जब छोटा था तो मुझे ये कहानियां बहुत अच्छी लगती, माइथोलॉजिकल पौराणिक कहानियां, रामायण महाभारत टाइप वाली जो कहानियां ये खूब अच्छी लगती। मैंने शायद रामायण छठी सातवीं क्लास में पढ़ा दी होगी पूरी, कि दादाजी पढ़ा करते तो उनकी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई तो मुझे कहते कि पढ़ के सुना, तो पढ़ने में मजे आते, फिर समझ में नहीं आती तो मैं रुक जाता, मैं समझाओ क्या लिखा हुआ है, मैंने बोल तो दी, फिर वो सुनाते। तो अश्वमेध यज्ञ अपने पढ़े हुए कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। किसने अश्वमेध यज्ञ किया? भगवान राम के एक पूर्वज हुए थे सगर, सगर ने किया था अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद भगवान राम का सुना कि भगवान राम ने भी क्या करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। और क्या भयंकर अश्वमेध यज्ञ था कि यज्ञ के घोड़े को पकड़ा था लवकुश ने। किसने पकड़ा? और यज्ञ घोड़े को छुड़वाने के लिए गए थे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सुग्रीव, अंगद, बालाजी, हनुमान जी, और उन्होंने सबको हराया, ढंग से कूटा इन सबको उन्होंने, लवकुश ने। और उस दिन वो तो राम जी को बता देते क्या चीज है, वो तो माँ सीता खुद ही बीच में आ गए थे, और माँ सीता ने कहा अरे डैडी है तुम्हारे, उनको डैडी है क्या? ठीक रहा आपने आगे बता दिया, ना डैडी को बता देते हम लवकुश हैं क्या चीज है। तो यार ये वो यज्ञ हुआ था कि लवकुश क्या बहादुर निकले कि राम जी की सेना के सामने भी सीना तान के खड़े हो गए थे। फिर अश्वमेध यज्ञ कोई पढ़ा हमने युधिष्ठिर का, कि अर्जुन और वो घोड़े के साथ में गए थे। तो अब ये माइथोलॉजी में मेरे सुने हुए थे। हिस्ट्री जब पढ़नी शुरू की तो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा पुष्यमित्र संघ। ये पुष्यमित्र संघ ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, और उसके अश्वमेध यज्ञ के जो पुरोहित थे उन पुरोहित का नाम था पतंजलि। क्या नाम था? वही पतंजलि जिनके नाम से आप पेट अंदर बार करते हो। उन पतंजलि ऋषि ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कौन से राजा का? पुष्यमित्र संघ। और हम पढ़ते हैं कि जब उस यज्ञ के घोड़े को पकड़ा गया तो उसके पोते वसुमित्र गया और उसने जाके यज्ञ को घोड़ा छुड़वाया। अब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने लगे, मैंने पहले इंडियन पढ़ी थी फिर राजस्थान पढ़ी थी। तो जब राजस्थान पढ़ने लगे यहाँ कोचिंग में, तब पता चला कि सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तब अगला सवाल था कि फिर सवाई जयसिंह का घोड़ा कहां कहां गया, किन किन रियासतों के अंदर सवाई जयसिंह का घोड़ा घुमा। फिर उससे भी ज्यादा मेरे दिमाग में सवाल यह था कि यज्ञ का घोड़ा अपने बीकानेर की साइड में आया था कि नहीं आया था, और यदि बीकानेर की साइड में आया था तो अपने यहाँ इतना कौन बेलखना राजा था जिसने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा ही नहीं, और यदि यज्ञ का घोड़ा नहीं पकड़ा तो क्या अपना बीकानेर जयपुर के अंडर में आता था, या और कौन कौन से इलाके थे जो जयपुर के अंडर में चले गए थे? सवालों के कोई जवाब नहीं। फिर पता चला इस यज्ञ को घोड़े को पकड़ने वाला तो कौन था? दीप सिंह। तो फिर सवाल था ये कौन है, ये कौन सी रियासत का राजा जहां पर यज्ञ का घोड़ा चला गया? पर इन सवालों के कोई जवाब नहीं। मैंने आसपास में मेरे किसी सीनियर से पूछा कि कौन था, क्या हुआ था? उनका तू पंचायती मत क्या, अगर याद कर लिया कर। यज्ञ करवाया किसने? सवाई जयसिंह ने। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ किया किसने? पुंडरीक रत्नाकर ने। घोड़े किसने पड़ा? दीप सिंह कुमार। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, तेरे से कौन पूछता है यज्ञ के घोड़े का सचित्र वर्णन कीजिए, और तू और किसी को पकड़ता हुआ दिखा देगा। तू पंचायती ज्यादा करता है यार। पर कई बार क्या होता है, दिमाग में कोई सवाल उठता है तो फिर वो घुमड़ता है, और अपने लगता है इसका आंसर क्यों नहीं है अपने पास, इसका आंसर क्यों नहीं है। पर नहीं मिला तो नहीं मिला। उस घटना के भी एग्जाम हो आगे एग्जाम दे दिए, पास कर कुरा लिया कोई एग्जाम। उसके साल 1.5 साल बाद कोई एग्जाम था नहीं, मैं एक बार फ्री बैठा था, एक राजस्थानी लिटरेचर की बुक पढ़ रहा था मैं। उस लिटरेचर की बुक में कहानी थी अश्वमेधो स्वांग। क्या कहानी थी? अश्वमेधो स्वांग। स्वांग का मतलब होता है नाटक। स्वांग का मतलब क्या होता है? तो हिंदी भी अश्वमेध का नाटक। तो ये कौन सा नाटक आ गया? नीचे पड़ा नाटक सवाई जयसिंह वाला। ये क्या हुआ? तो पता चला कि सवाई जयसिंह जी ने जब यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करवाया तो भारत के बड़े बड़े पंडित जी बुलाए, सारे जीते बड़े बड़े लोग हो सकते थे सारे बुलाए, और बहुत अच्छा यज्ञ करवाया। ये जल महल है, आमेर जाते बीच में जल महल तो बनाया इसलिए गया था कि इतने पंडित जी आएंगे उनको तो रोकेंगे कहां पे। उनकी रुकवाने की व्यवस्था करने के लिए जो महल बनाया गया, महल कौन सा था? जल महल था। यज्ञ हुआ, यज्ञ कंप्लीट होने के बाद का अब घोड़ा छोड़ना है। तब किसी ने सवाई जयसिंह के कान में धीरे से आगे कहा कि छोड़ मत देना घोड़ा। क्यों? का देवारी समझौता ये कहता है कि चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह को जयपुर का राजा बनाना है, और सवाई जयसिंह माधो सिंह को राजा नहीं बना के अपने दूसरे बेटे को राजा बना रहा था, ईश्वरी सिंह। किसको बना रहा था? इसलिए मेवाड़ वाले नाराज चल रहे थे, और मेवाड़ का राजा था जगत सिंह सेकंड। कौन राजा था? मालपुरा के पास सेना लेके बैठा था, और उसने कहा इस घोड़े को आने तो दो रहे, मैं इसको मेवाड़ छोड़ो, मैं इसको जयपुर की सीमाएं क्रॉस नहीं करने दूंगा, उससे पहले पहले पकड़ूंगा मैं। इधर अभय सिंह की और सवाई जयसिंह की आपस में बनती नहीं। अभय सिंह सांबर झील के पास आगे बैठ गया, दांत किटकिटाए वो, तेरे घोड़े को इधर आने दे, घोड़े को और तेरे को दोनों को नहीं गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा साहब मेवाड़ मारवाड़ दोनों सेना सहित तैयार बैठे हैं, और यदि दोनों एक हो गए तो दुनिया के नक्शे में पता नहीं चलेगा जयपुर जैसी कोई जगह भी है नहीं है। सवाई जयसिंह का तो क्या करे, घोड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा, कोई ना कोई इलाज तो। एक मंत्री ने धीरे से कान में और आका कि सर जयपुर के सारे गेट बंद कर दो।
तो जयपुर के सारे गेट किए बंद और घोड़ा छोड़ दिया। घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, किशन पोल, न्यू पोल, चांद पोल, सूरज पोल, जोरावर सिंह गेट, किशन पोल, जितने गेट है सारे किए बंद और बंद करके घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा छोड़ के पीछे सवाई जय सिंह खुद हाथी पे बैठे, पीछे बड़ी लंबी चौड़ी एक सेना चली और घोषणा की कि महाराज सवाई जय सिंह श्री श्री 1008 रघुवंश तिलक कछवाहा नरेश राज राजेश्वर का घोड़ा जा रहा है, जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पर घोड़ा पकड़े कौन? तुम्हारा ही राज है, जयपुर में घोड़ा कौन पकड़े? अब घोड़ा बेचारा अजमेरी गेट के पास गया, टक्कर मार गया, आगे गेट तो बंद पड़ा, आगे बापड़ा घाट गेट, सांगानेर गेट, घोड़ा अंदर अंदर घूमे, पीछे सेना घूमे और बार बार घोषणा करे जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा। उस सेना में एक सैनिक था जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? और इसको बेचारे को बहुत बुरा लगा, अरे इसको लगा कि यार हम कछवाहा हैं, ये भी कछवाहा था, इनके परिवार के 25 लोग उस फौज के अंदर थे, कुंभानी परिवार के। हम कछवाहा हैं, भगवान राम के बेटे कुश के वंशज है, रघुवंश तिलक कहलाते हैं, और हमारा सबसे बड़ा सिरमौरी राजा जो हाथी पे बैठा है, और सुबह करने लगा था जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा। इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर गेट खोल के देख ले, घोड़े पकड़ने वाले तो बाहर तैयार बैठे हैं। अरे ये क्या लगा रखा है, तमाशा बना रखा है, ठीक नाटक कर रखा है इन्होंने। और यूं करते 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 जब उसका घर आया तो उसे राह नहीं गया, उसने घोड़े को पकड़ा और अपने घर में घुस गया और अपने भाइयों की तरफ उसने इशारा किया, जाओ रे सारे। तो सारे के सारे भाई 25 के 25 भाई भतीजे जो भी चाचा उसके परिवार के लोग थे वो सारे अपनी हवेली में घुस गए। अच्छा, वो जाने लगे तो सवाई जय सिंह के मंत्रियों को लगा कि शायद अपना ही फौजी पानी वानी पिलाने के लेके जा रहा है घोड़े को। तो उन्होंने कहा अरे अभी तो इसको प्यास ही नहीं लगी, कहां लेके जा रहा है? उसने कहा मैं बुझा दूंगा प्यास तुम्हारी। सुबह लगे थे जो कोई घोड़े को पकड़ लेगा, जो कोई घोड़े, ये पकड़ लिया। लोग दीप सिंह कुंभानी कहते हैं, कर लेना जो तुम्हारे कुछ किया जाए। लोग भाग के, दिमाग खराब है तेरा, मर जाएगा फालतू के अंदर 25 आदमियों, क्या कर लोगे राजा? उसने कहा कुछ ही नहीं करेंगे, पर मुझे शर्म आती इस बात में कि सुबह घोड़ा के पीछे चलने लगे थे कि कौन घोड़े को पकड़ेगा, कौन घोड़े को पकड़ेगा। यार इतना यूं वो चला गया, और आने वाले टाइम में पीढ़ियां क्या कहेगी कि दुनिया मर्दों से खाली हो गई थी, सवाई जय सिंह घोड़े को नहीं पकड़ पाया कोई, मैंने पकड़ लिया। अरे तो तू क्यों पकड़ रहा है? राजा जो करना चाहे करने दे, और क्या मिल जाएगा? अभी 25 फौजी लड़ोगे इनसे, 5 मिनट में मार देंगे यार तुम्हें, फिर क्या मिल जाएगा? उसने कहा नहीं पता क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हम मरेंगे। अब इस घोड़े को हमने पकड़ा, अब सवाई जय सिंह को कदो जाके लड़ाई कर ले, और तुम कहते हो क्या मिल जाएगा? एक दिन मैं फाउंडेशन बेच के 5 मिनट खा जाऊंगा कि यज्ञ के घोड़े को किसने पकड़ा था। फिर वो 25 आदमी लड़ते हैं, 20-25 मिनट की लड़ाई में सवाई जय सिंह उनको मारता है। ये था अश्वमेध यज्ञ, और किसी को नहीं बताना, ठीक है? किताब में लिखा है अंतिम हिंदू राजा कौन थे जिन्होंने अश्वमेध किताब करना, सवाई जय सिंह। पर मनी मन आप सोचना है हाँ हमें पता है यज्ञ कैसे हुआ था। मैंने किसी बेच में बोला होगा कि भाई और किसी को नहीं बताना, घर की बात है, देखो बाहर बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, अपने अपने रखना है, बच्चे भी हंस रहे होंगे क्या। अब वो किसी ने वीडियो काट के लगा दिया। कल मेरे को एक बच्चे ने वापस वो वीडियो भेजा और लिखा सर घर की बेइज्जती बाहर हो रही है। बेइज्जती ऑनलाइन है। ठीक है, अब हो रही है तो हो रही है यार, कहां तक बचाएं, किस किस को बचाएं। तो पर सवाई जय सिंह की इस एक बात को छोड़ दो, तो मेरे से यदि कोई पर्सनली पूछे तो मैं सवाई जय सिंह का फैन हूं कि यार उस 18वीं शताब्दी में इससे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई राजा ही नहीं हुआ। और आगे वाले आप इसके काम देखोगे तो वाकई लगेगा बेहद बेहद इंटेलिजेंट बंदा था। यज्ञ वाला कोई पकड़ा गया, फिड़का इनको ये कर गए यहाँ पे। आप इस बात के लिए सवाई जय सिंह को थैंक यू बोल सकते हो कि जिस शहर में आप बैठे हो ये शहर किसका बनाया हुआ है? सवाई जय सिंह। भाई हुआ क्या था, पहले राजधानी इनकी थी आमेर। कौन सी राजधानी थी? आमेर में जनसंख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगी तो नए शहर की आवश्यकता पड़ी। तो ये जहां पर अब जयपुर बसा, अंदर वाला जयपुर है ना, अजमेरी गेट के अंदर अंदर का जो जयपुर है, जहां पर ये जयपुर बसा हुआ है, यहाँ पर पहले जंगल था, बहुत भयंकर वाला एक जंगल था। तो जंगल को काटा और जंगल को काट के पूरा एक नया शहर डिजाइन किया इन लोगों ने कि शहर कैसे बसाना है। तो जब नया ही शहर बसा रहे थे तो कहा यार और दुनिया में जो जो शहर बने उनके मैप मंगाओ ताकि उनके आधार पर बसाया जा सके। तो चाइना में एक शहर था कैंटन। चाइना में कौन सा शहर था? कैंटन नाम का शहर था। इराक में एक शहर था बगदाद। कौन सा शहर था? तो इन दोनों के मैप मंगाए गए कि देख लो भाई इनमें कैसे घर बने हुए, कहां पे मार्केट है, कैसी रोड है, कैसा सर्किल है, वैसा वैसा आपने बसा लो। अब सब रीडिंग कर ली एकदम पूरा, कौन सा मैप, वो कौन सा शहर कैसे बना हुआ है। फिर एक जयपुर का मैप बनाया एकदम स्क्वायर, और इसके 9 पार्ट किए। कितने पार्ट किए? और 9 पार्ट में पहले से सब डिसाइड किया कहां पे क्या क्या बनेगा। कि यार राजा ने कहा कि सबसे बीच में मैं रहूंगा,
तो यहाँ पे मेरा महल बना दिया जाए। राजा ने कहा मैं सुबह सुबह उठूं तो सबसे पहले मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए, तो यहाँ पे बना दो मंदिर, यहाँ पे बना दो छोटी चौपड़, यहाँ पे बना दो बड़ी चौपड़, यहाँ पे बना दो माणक चौक, यहाँ पे बना दो जौहरी बाजार, यहाँ पे बना दो गणगौरी बाजार। एक एक चीज डिसाइड की उन्होंने पहले, 9 भागों में बांटे। कितने भागों में? और वो भी 9 स्क्वायर, पूरे बराबर बराबर के भाग होने चाहिए, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि कितने नक्षत्र होते हैं, 9 ग्रह कितने होते हैं, 9, तो 9 ग्रह होते हैं। ज्योतिष के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया? 9 भागों में। तो है ना, इसीलिए आप जयपुर इतना डिजाइन करके बनाया गया, इसलिए आप कभी नोटिस कीजिए जयपुर के अंदर अभी तक भी अंदर वाला जयपुर चाहिए। अंदर वाले जयपुर के अंदर भी आपको रोडें चौड़ी चौड़ी मिलेगी। मतलब आज भी देख लो यार, उस रास्ते का नाम ही चौड़ा रास्ता है। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई तो भी वो रास्ता चौड़ा ही है। आप तो ये रास्ता है अपना ना, चौड़ा रास्ता, भाई ये इधर है, ये बीच में इसके डिवाइडर है, ये इधर चल रहा है, यही है। यहाँ पे दुकानें, अब क्या कर लिया दुकानों वालों ने, आगे आगे अपना सामान लगाना शुरू कर दिया। इसलिए आजकल अपने ये है कि एक गाड़ी यहां से निकल जाएगी, एक गाड़ी यहां से निकल जाएगी। पर आप ये दुकानें जहां है एग्जैक्टली वहीं रखो, इनके आगे सामान लगवाना इनका बंद कर दो, अतिक्रमण जो कर रखा वो इनका कर दो बंद। तो आप 2 गाड़ियां भले इधर से निकाल लो, 2 गाड़ियां इधर से। शहर के बीचों बीच 4 लेन हाईवे है। एक राजा ने आज से 300 साल पहले इमेजिन किया होगा कि शहर की सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, कि शहरों की जो सड़कें होती है वो चौड़ी होती है। तो आप जयपुर ही एकमात्र शहर है जिसमें पुराना जो शहर है उसके अंदर भी सड़कें चौड़ी है। बाकी आप अपना कोई पुराना शहर देख लीजिए, उनकी सड़कें बहुत संकड़ी है। मतलब आपको ये पुराने बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर टाइप के शहरों की तो सड़कें इतनी संकड़ी है कि यदि गली के अंदर एक बाइक घुस गई और सामने बाइक आ गई तो बेक लो बाइक को, आमने सामने जाने का तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है भाई। अब आज अपने कहते हैं आपका तो सर आज ये देख लो अपने सामने रोड कितनी चौड़ी, तो भाई ये तो अब का है जयपुर है, ये तो जयपुर का एक्सटेंशन है। वास्तव में जो जयपुर है 1727 का पहले वाला तो वो है। फिर आप और नोटिस करना, आपके बाकी जितने शहर है उनके अंदर गलियां बंद हो जाएगी। ऐसा होगा कि जैसे मैं बीकानेर का हूं, कि हम बीकानेर के लोकल जो पुराना बीकानेर है, तो किसी गली के अंदर घुसे और आगे जाने के बाद गली बंद। तो आज तो गूगल आ गया आपके। पहले क्या होते थे, ज्यादातर दिक्कत तो तब होती जब कोई एग्जाम देने के लिए जाते और सेंटर आ गया तो बाइक लेके इधर उधर भटकते ही घूमते, किसी अंकल से पूछना ही पड़ता। फिर अंकल ही बताते बेटा यहाँ से जाओ, चौराहे पे लाल बत्ती आएगी, लाल बत्ती से राइट करना, राइट से प्याऊ आएगा, प्याऊ से लेफ्ट लेना, लेफ्ट से फिर राइट जाओगे, स्कूल आएगी, वहां जाके पूछ लेना। एग्जैक्टली उनको ही नहीं पता कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। इतनी दूर का तो मुझे पता है, इतनी दूर में तो नहीं है, आगे और पूछ लेना। आप जयपुर की किसी भी गली में घुस जाओ, गलियां बंद नहीं हो रही सारी की सारी। ये कारण ये चेस बोर्ड है। ये क्या है? ये चेस बोर्ड है। चेस बोर्ड कहता है कि सारी आगे कटेगी, इसलिए सारी सड़कें 90 डिग्री के एंगल पे आगे कटती है, और गलियों की सारी सड़कें होंगी वो मेन रोड पे आ जाएगी। इसलिए जयपुर की एक भी गली बंद नहीं हो रही। आप किसी भी गली में घुस जाओ, वो ले दे के हो सकता है थोड़ा घुमा दे आपको, लेकिन घुमा फिरा के मेन रोड पे लाके छोड़ देगी। ऐसा नहीं होगा कि आप शहर के अंदर घुस गए और उसके बाद भटक गए आप ना, मेन रोड कहीं ना कहीं आई जाएगी। तो इतना वेल डिजाइन किया गया था इस शहर को एकदम, कि भाई पहले तय किया जाए कहां क्या बनाना क्या नहीं बनाना। जब यहाँ राजा के महल बनाने की बात आई तो जहां पे ये बीचों बीच सिटी पैलेस बनाया गया था अपने ना, ये जंगल था पूरा। तो जंगल था तो यहाँ बीच में बना हुआ था एक तालाब। क्या बना हुआ था? तो जंगल के जो पशु होंगे तालाब में पानी पीने आएंगे, तो राजा को जब शिकार करना होता तो राजा वहां आके बैठता था। कि जब यूं तो भाई एक तो शिकार करना जंगल में ढूंढते घूमो, वरना है कि तालाब के पास तो आएगा ही पशु, जब यहाँ आएगा तो यहाँ मैं क्या कर लूंगा उसका शिकार। तो उस तालाब का नाम था शिकार होदी। क्या नाम था तालाब का? लेकिन बाद में वहां पर महल बनाया गया शिकार होदी वाली जगह, उस महल का नाम था बादल महल। क्या नाम था? तो जयपुर की पहली बिल्डिंग बादल महल है। पहली बिल्डिंग कौन सी है? ये कौन सी जगह पे बनाई गई थी? होदी, समझ गए? होदी मतलब तालाब, शिकार करने का तालाब था शिकार। पहले इनकी राजधानी कौन सी थी? आमेर। आमेर पहाड़ के बीच में, देखो पहाड़ है चारों तरफ। जयपुर प्लेन है, एकदम नीचे पड़ा, पूरा पूरा प्लेन एरिया के अंदर पड़ा। जंगल काट के बनाया गया तो प्लेन एरिया ही होगा यहाँ पे। तो किसी ने सवाई जयसिंह को कहा कि सवाई जयसिंह प्लेन एरिया में जयपुर बसा तो रहे हो, पर तुम्हारे पंगे चल रहे हैं मराठों से। पर मराठों से इसकी लड़ाई तो चला के चल रही थी। बूंदी में इसकी मराठों से लड़ाई चले, मालवा में इसकी मराठों से लड़ाई चले, और कल को मराठे यदि जयपुर को लूटने आ गए तो प्लेन एरिया के अंदर शहर होगा तो कोई घुस जाएगा आगे। उसने कहा पैर में जूता 10 नंबर का आता है, मराठे जयपुर घुसेंगे, जानते नहीं लोग सवाई जयसिंह का छावा कहते हैं मेरे को। क्या कर लोगे यदि घुस गए तो? उसने कहा जयपुर के बाहर ही रोक देंगे। तो जयपुर से बाहर रोकने के लिए तुम्हारे पास क्या है? तो कहा किला बनाएंगे, नाहरगढ़। कौन सा किला बनाएंगे? तो पहले इस किले का नाम नाहरगढ़ नहीं रखा था, पहले इस किले का नाम रखा सुदर्शनगढ़। क्या नाम रखा? सवाई ये जयपुर वाले जीते राजा वे भगवान कृष्ण के भक्त थे। किसके भक्त थे? ये भी देखो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, वंशज राम जी के।
भक्त किसके थे? भगवान। तो कहा जिस प्रकार भगवान कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से दुश्मनों को मार देते हैं, हमारा गढ़ होगा सुदर्शन गढ़। कौन सा गढ़ होगा? और ये दुश्मनों को वही मार देगा, जयपुर में घुसने नहीं देगा। ये जयपुर का पहरेदार है। क्या है? जयपुर का पहरेदार। लेकिन जब किला बना दिया तब पता चला कि इस किले वाली जगह पे पहले एक फौजी शहीद हो रखा है। उस शहीद का नाम था नाहर सिंह। क्या नाम था? तो शहीद के नाम पे बाद में किले का नाम क्या किया गया?